आपकी शादी प्यार से भरपूर होती है और उसी शादी में कोई ऐसा एक रोमांच आ जाए जो आपकी जिंदगी को बदल दे, ये जिंदगी की एक ऐसी घटना हो जाए जिसको ताउम्र आप याद रखें। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी से जोड़ रहा हूं। ये कहानी है प्रयागराज के एक ऐसे गांव की जहां एक ऐसी घटना घटी कि शादी के एक दिन बाद ही दूल्हा बाप बन गया। दोस्तों, मैं आज आपको 2 महीने पीछे लिए चलता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के आपके प्रयागराज लेके चलता हूं। दोस्तों, कहीं आपने सुना होगा कि शादी के एक दिन बाद कोई बाप बन जाता है, लेकिन हमारी जो इस स्टोरी में ऐसा ही हुआ है। प्रयागराज में शादी बड़ी धूमधाम से हुई। 24 फरवरी की घटना है और 25 तारीख को दुल्हन अपने घर आती है। रीति रिवाज से उसका सादर सत्कार किया जाता है, वेलकम किया जाता है। 25 तारीख की सुबह वो घर चली जाती है। 26 तारीख को फिर दूल्हा उसको अपने साथ अपने घर लेके आता है। रात होती है, अचानक दुल्हन के पेट में दर्द होता है। पेट की पीड़ा से वो विचलित हो रही थी। आनन फानन में पड़ोसी जो रिश्तेदार हैं, वो घर वाले सभी दूल्हा के परिवार के लोग उसको नजदीकी एक किसी महिला डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जब महिला डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, यहां पर सब अचंभे में और आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब डॉक्टर आकर उनसे ये कहती है कि दुल्हन प्रेग्नेंट है। समय पूरा हो चुका है, डिलीवरी करनी होगी। अगर डिलीवरी समय पर नहीं की गई तो कुछ भी हो सकता है, जान को खतरा भी हो सकता है। ये सारी बात महिला डॉक्टर करते हैं। इस बातों को सुनने के बाद सब कुछ समझ पाते, सब कुछ देख पाते, सबों के सुनते ही इस खबर को, इस रिपोर्ट को सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्योंकि अभी तो शादी को एक दिन हुआ है, उसके अचानक बाद एक दिन बाद ही दूल्हा बाप बन गया। लगे सब लोगों ने अनेक प्रकार की चर्चाएं की, रिश्तेदारियों में बातें, भिन्नताएं फैली। लेकिन डॉक्टर का बार बार प्रेशराइज ये करना था कि अगर डिलीवरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। आधार कार्ड मैके से मंगाया जाता है, मैके को भी खबर होती है, मैके के लोग वहाँ पहुँचते हैं और हॉस्पिटल में बैठ कर चर्चाएं होती हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमारा ये बेबी नहीं है और ये कहीं गलत हुआ है। इसी बात को लेकर चर्चाएं आम होने लगी थी। सब अपनी अपनी बातों में अपनी अपनी अलग अलग चर्चाएं कर रहे थे। होनी भी वाजिब थी क्योंकि घटना ही इस तरह की थी। डिलीवरी होती है, बेबी पैदा होता है। ये तो बाप खुश भी था, खुश होने की बात भी थी क्योंकि एक दिन बाद ही वो दूल्हा बाप बन गया था। इसके बाद जो होता है, जो घटनाक्रम होता है, वो आगे सबको झंझोड़ देता है कि अब होगा क्या। क्योंकि दूल्हे पक्ष का ये कहना था ये बेबी हमारा नहीं है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये किसी और की निशानी है जो हमारे बेटे के सर मंडी जा रही है। दूल्हे का भी बार बार इनकार करना था कि मेरा बेबी नहीं। अब सारी बातों को बताना था दुल्हन को कि ये बेबी किसका है। दुल्हन पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि दूल्हा निरंतर हमारी बेटी से मिला करता था, उसका घर आना जाना था और कई बार घर पर भी वो आया था उसके साथ, ऐसा उनका कहना था। दूल्हे पक्ष से जब ये जानकारी की गई लोगों ने कि क्या आपको इसका बेबी बम दिखाई नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली बताते हैं कि जब 9 महीने का टाइम हो जाता है तो बेबी बम बाहर आ जाता है। दूल्हे की बहन का कहना था कि शादी वाले दिन
और उसने एक ऐसा लहंगा पहना था जो कि बेबी बम्प उसमें ढक गया था, हम देख नहीं पाए। और उससे पहले जो मुलाकातें हमारी हुई थी उसमें भी वो इस तरीके के कपड़ा, इस तरीके के दुपट्टे को ढका करती थी कि शायद हमें बेबी बम्प दिखाई नहीं दिया। कहां तक ये बात सही है? क्योंकि अब जो बता रहा है वो उस दुल्हन को बताना है जिसके पास, जिसके लिए सारी बातें हो रही हैं और जिसने एक बेबी को जन्म भी दे दिया था। दुल्हन से पूछा गया तो दुल्हन ने बताया कि 1 साल से नहीं, काफी समय, 1 साल से पहले पूर्व से भी हम दोनों मिलते रहते थे। और मैंने इसके बारे में सबको बताया भी था, दूल्हे को बताया भी था। दूल्हे ने मुझे बार बार, मेरे पति ने मुझको बार बार रोका कि नहीं, आप कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बताओगे, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। सबने कहा कि आपको अपने माता पिता को तो बताना चाहिए था। उसने बार बार यही दुहाई दी कि मुझको मेरे पति ने बार बार रोका था कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। ये जो बेबी है ये मेरे पति का ही बेबी है। लेकिन दूल्हे पक्ष के सब लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से लगातार जारी। क्या होगा इस पूरी घटना में? हालांकि मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जानकारी के मुताबिक जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही हैं उसके मुताबिक हम बताते चलें आपको कि फिलहाल दुल्हन व बेटी अपने मैके में हैं, अपने बेबी के साथ मौजूद है और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बातें चल भी रही हैं कि कैसे इस बात को और इस घटना को खत्म किया जाए। लड़की पक्ष की ओर से कहा गया है कि हम इस बेबी को रख लेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी आने वाले समय में बेटी के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। हालांकि दूल्हे पक्ष से कहा जा रहा है कि हम बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेबी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा कुल नहीं है। पूरी इस घटना को लेकर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है इस पूरे घटनाक्रम में और क्या होता है इस बेटी के साथ, इस दुल्हन के साथ, चलिए हम अब आगे भी आपको बताएंगे आने वाले समय में क्या होता है। क्योंकि फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, समझौते का भी दौर जारी है, क्योंकि घटना इतनी बड़ी है कि एक दिन बाद ही किसी दूल्हे को उसका बाप बन जाना खुशी भी है और सवालिया निशान भी होता है। हम लगातार इसी स्टोरियों से और ऐसी ही बातों से आपको रूबरू कराते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस कहानी का जो पार्ट है, जो आगे क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएं। तो अब हम विदा लेते हैं। ऐसी स्टोरी से एक बार पुनः आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज़।